भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महर्षि पतंजलि ने साधन पाद के 13वें सूत्र में जाति, आयु और भोग को लेकर के विचार प्रस्तुत किया है। जाति, आयु और भोग ये तीनों उस स्थिति में प्राप्त होते हैं जब इनके पीछे क्लेश विद्यमान हो। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये पांचों क्लेश जब तक रहेंगे तब तक मनुष्य को या आत्मा को फल प्राप्त होता रहता है। जाति के रूप में मनुष्य जाति, पशु जाति, पक्षी जाति, इस प्रकार की जितनी भी योनियां हैं, इन योनियों को आत्मा प्राप्त होता है, उसी योनि के अनुरूप आयु और भोग प्राप्त होते हैं। और ये स्पष्ट किया है महर्षि वेदव्यास ने, अनेक कर्म मिलकर के एक जन्म को देने वाले होते हैं। एक भविकः कर्माशयः उक्ता, कर्म समूह एक जन्म को देने वाला होता है। और विशेष रूप से जो वर्तमान जन्म चल रहा है, वर्तमान जन्म के जो कर्म हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जितने भी कर्म करता है व्यक्ति, ये मुख्य रूप से अगले जन्म को निर्धारित करते हैं। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। ये जो वर्तमान जन्म चल रहा है, वर्तमान जीवन में उत्पन्न होने से लेकर के मृत्यु पर्यंत जितने भी कर्म व्यक्ति करता है, इन कर्मों के आधार पर अगला जन्म निर्धारित होता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, तस्मात् जन्म प्रायणांतरे कृतः पुण्या पुण्य कर्माशय प्रचयः। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत किए गए जो पुण्य अपुण्य कर्माशय है, वो सारे के सारे मिलकर के एक प्रघट्टक के रूप में, एक गठड़ी के रूप में प्रायणाभिव्यक्तः, मृत्यु के काल में, मृत्यु शैया पर व्यक्ति जब रहता है उस समय वो प्रस्तुत होते हैं। उसके आधार पर व्यक्ति को अगला जन्म उत्पन्न होता है, अगला जन्म उसको मिलता है। और उन कर्मों के साथ साथ पिछले जन्म जन्मांतरों के कर्म भी मिलते रहते हैं। मुख्य कर्म वर्तमान जन्म के हैं और पिछले जन्म के कर्मों को गौण रूप से उसमें मिलाकर उसके अनुरूप कर्मों को एकत्रित करके परमपिता परमात्मा अगला जन्म प्रदान करता है। इसलिए कहा एक भविकः कर्माशयः। ये जो कर्म समूह है मुख्य रूप से एक जन्म का होता है, परंतु वो कहते हैं जो वासनाएं हैं, जो वासनाएं हैं, वो वासनाएं अनेकों जन्म जन्मांतरों के होते हैं। अनेकों जन्म जन्मांतरों के वो संस्कार हैं, अनादिकालीन संस्कार है। उसके बारे में महर्षि वेदव्यास क्या कहना चाहते हैं? ये जो वासनाएं हैं उनके बारे में स्पष्ट करते हैं, ये संस्काराः स्मृति हेतवः, ये संस्काराः स्मृति हेतवः।
ताः वासनाः। वासनाएं क्या होती हैं? किनको वासना कहा जाता है? वासना क्या है उसको स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, वासना की एक प्रकार की परिभाषा प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं ये संस्काराः स्मृति हेतवः, ऐसे संस्कार जो स्मृति को उत्पन्न करने वाले हैं। जो स्मृति को उत्पन्न करने वाले संस्कार हैं, ताः वासनाः, उनको वासनाएं कहते हैं। वासना का अर्थ है जो स्मृति को उत्पन्न करने वाले संस्कार है, जिनसे स्मृतियां उत्पन्न होती हैं। और जब व्यक्ति कर्म करता है, उस कर्म की भी एक छाप पड़ती है। और वो जो कर्म करता है, वो कर्म जिस अविद्या से प्रेरित होकर के, जिस अस्मिता से प्रेरित होकर के, जिस राग से, जिस द्वेष से, जिस अभिनिवेश से प्रेरित होकर के उस कर्म को करता है, उस राग का भी संस्कार, उस द्वेष का संस्कार, उस अविद्या का, अस्मिता का, अभिनिवेश का भी संस्कार पड़ता है। यानी पांचों क्लेशों का संस्कार। और जो प्रवृत्ति हो रही है, जो कर्म कर रहा है, उस कर्म की भी छाप पड़ती है, उसका भी संस्कार बनता है। और जो व्यक्ति फल भोगता है, उस फल का भी संस्कार पड़ता है, उस फल की भी एक छाप मन के अंदर पड़ती है। जब फल का उपभोग करता है, सुख या दुख का अनुभव करता है, तो सुखानुभूति की भी एक छाप, दुखानुभूति की भी एक छाप मन पर पड़ती है। तो महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं ये संस्काराः, वो संस्कार हैं जो स्मृति हेतवः, स्मृति को उत्पन्न करने वाले हैं। नाना प्रकार की स्मृतियां उत्पन्न होती हैं। राग की स्मृति, द्वेष की स्मृति, मोह की स्मृति, अभिमान की स्मृति, न जाने किस किस क्लेश की स्मृति उत्पन्न होती है। और उन राग द्वेष आदि स्मृतियों के कारण से पुनः व्यक्ति कर्मों को करने के लिए प्रवृत्त होता है। ये संस्काराः, वे वो संस्कार हैं जो स्मृति को उत्पन्न करने वाले हैं। ता वासनाः, उन्हीं को यहां पर वासना शब्द से स्पष्ट किया है। ताश्च अनादिकालीना, महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं ताश्च, वो जो वासनाएं हैं वो एक जन्म की नहीं हैं। वो वासनाएं अनादिकालीना, अनादिकाल से चली आ रही हैं। प्रवाह से अनादिकाल से वो वासनाएं चली आ रही हैं। और इतनी सारी वासनाएं जो अनादिकाल से चली आ रही हैं, वो हमारे मन के अंदर विद्यमान हैं। अब देखिएगा कितनी वासनाएं होंगी। एक जन्म की वासनाएं इतनी अधिक होंगी, तो वो जन्म जन्मांतरों की वासनाएं कितनी हो सकती हैं, इसकी कल्पना करके देख सकते हैं। अनगिनत वासनाएं। और उन वासनाओं से प्रेरित होकर के आज जो हम कर्म कर रहे हैं, वो वासना के अनुरूप वो कर्म होते हैं। यदि अविद्या से प्रेरित होकर के, अस्मिता से प्रेरित होकर के, राग से, द्वेष से या अभिनिवेश से प्रेरित होकर के व्यक्ति कर्म करता है, तो वो जो कर्म है या तो वो पुण्य कर्म होता है या वो पाप कर्म होता है। और जब तक व्यक्ति इन वासनाओं को अपने मन में स्थान देता रहता है, तब तक हम इस कर्म जाल से नहीं छुटकारा पा सकते हैं। मत्स्य जाल ग्रंथि भी इव, ये जो
वासनाएं हैं ये ऐसी हैं जैसे मछली को पकड़ने के जो जाल होते हैं, उनकी जो ग्रंथियां होती हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक से एक जुड़ जुड़ करके इतना बड़ा जाल बन जाता है। अगर उसमें मछली आ जाए तो उसको बाहर निकलना कैसे कठिन है, किस प्रकार से वो बाहर नहीं निकल सकती मछली। ठीक इसी प्रकार जब इन वासनाओं से हम ग्रस्त हो जाते हैं तो इनसे बाहर निकलना बहुत कठिन है, पर असंभव नहीं है। परमपिता परमात्मा ने हमारे लिए ऐसी व्यवस्था की है, ऐसी बुद्धि दी है, ऐसे साधन दिए हैं, ऐसा सहयोग करने के लिए नाना प्रकार की योनियां दी है, नाना प्रकार के मनुष्यों को प्रस्तुत किया है। इन सबके सहयोग से हम अपने प्रयोजन को पूरा कर सकते हैं, इन वासनाओं से ऊपर उठ सकते हैं। वासनाओं से ऊपर उठने का वही एकमात्र मार्ग है जो साधन पाद के प्रारंभ में प्रस्तुत किया है, क्रिया योग, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये जो तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान है, इस ईश्वर प्रणिधान को, इस स्वाध्याय को, इस तप को व्यक्ति ने अपने जीवन का अंग बना लिया है, क्रिया योग को जीवन के साथ जोड़ लिया है, तो वही व्यक्ति धीरे धीरे इन वासनाओं से ऊपर उठ सकता है। ये अनादिकालीन वासनाएं ऐसे ही नहीं रुकने वाली हैं, इसके लिए घोर तप करना है, ऐसा स्वाध्याय करना है, ऐसे शास्त्रों को पढ़ना है जिनके माध्यम से हमें ऐसा ज्ञान विज्ञान प्राप्त हो जिसको अपना करके ईश्वर के न्याय को अपने समक्ष रख करके चल सके, उसकी न्याय व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए चलेंगे तो निश्चित बात है कभी ना कभी हम इन पाप कर्मों से बचेंगे। पाप कर्मों से बचने का एकमात्र यही उपाय है। ये संस्काराः स्मृति हेतवः, जो ये संस्कार है ये स्मृति के कारण हैं। इन्हीं स्मृति के कारण बने हुए संस्कारों को वासना शब्द से स्पष्ट किया है, और ये वासनाएं अनादिकालीन हैं। ऐसी इन वासनाओं को दूर करने का एकमात्र योग है, और इस योग को धरातल पर उतारने का सरल उपाय है क्रिया योग। महर्षि वेदव्यास आगे कहना चाहते हैं, यस्तु एक भविक कर्माशय, जो एक भविक कर्माशय, जो एक जन्म को देने वाला जो कर्माशय है, स नियत विपाकश्च अनियत विपाकश्च, ये जो कर्म समूह है, जो एक जन्म को देने वाला कर्म समूह है, अनेक कर्म मिलकर के जो एक जन्म को प्रदान करने वाले हैं, ऐसा जो कर्माशय है वो दो प्रकार का है। महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, नियत विपाकश्च अनियत विपाकश्च। विपाक का अर्थ तो फल है, और उस विपाक शब्द के साथ में नियत शब्द को जोड़ करके स्पष्ट किया है, नियत विपाक। नियत कहते हैं निश्चित, निश्चित फल वाला है, ऐसा वह कर्माशय है जिसका फल निश्चित है। और दूसरा बताया है अनियत विपाकश्च, ऐसा कर्माशय है जो अनियत विपाक वाला है, यानी अनिश्चित फल वाला है। एक नियत विपाक निश्चित फल और एक अनियत विपाक अनिश्चित फल। फल तो मिलना है,
लेकिन नियत विपाक का अभिप्राय है निश्चित रूप से अगले जन्म में उसको वो फल मिलेगा। ये जो वर्तमान जन्म चल रहा है, इस वर्तमान जन्म के हट जाने पर, मृत्यु हो जाने पर, वो जो अदृष्ट जन्म वेदनीय फल है, जो अगले जन्म में अनुभव करने योग्य फल है, वो फल दो प्रकार का है, एक नियत फल, एक अनियत फल। निश्चित विपाक और अनिश्चित विपाक। जो निश्चित विपाक है वो अगला जन्म है, उसको तो मिलना है जाति, आयु और भोग के रूप में। और जो अदृष्ट जन्म वेदनीय है, उसी का एक दूसरा विभाग है अनियत विपाक, यानी अनिश्चित फल। अर्थात वह निश्चय नहीं है कि जन्म, आयु और भोग मिले ही मिले, वो अनियत विपाक कहलाता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए महर्षि वेदव्यास ने आगे कहा है, तत्र अदृष्ट जन्म वेदनीयस्य नियत विपाकस्य एव अयम नियमः। तत्र अदृष्ट जन्म वेदनीयस्य नियत विपाकस्य एव अयम नियमः। अदृष्ट जन्म वेदनीय, जो अगले जन्म में अनुभव करने योग्य फल है, उसी का ये नियम है एक भविकः कर्माशय, जो एक जन्म को देने वाला कर्माशय है, उसी का ये नियम है। जो नियत विपाक है, निश्चित फल है, उसको अगले जन्म में, अगले जन्म के साथ में जुड़े हुए आयु में और उसके साथ जुड़े हुए भोग में प्राप्त हो जाता है। यानी जाति, आयु और भोग के रूप में उसको वो फल निश्चित रूप से मिल जाता है। न तो अदृष्ट जन्म वेदनीयस्य अनियत विपाकस्य। जो अगले जन्मों में अनुभव करने योग्य फल है, वो अनियत विपाक का वो ये स्थिति नहीं है, एक भविकः कर्माशय। अर्थात उसको जाति, आयु, भोग उसको उन कर्मों का नहीं मिलेगा, वो निश्चित रूप से इस रूप में नहीं मिलेगा। अर्थात ये जो नियत विपाक है, जो जाति, आयु और भोग के रूप में प्राप्त होता है, ये निश्चित रूप से यह जन्म हट गया, अगले जन्म में जाति, आयु और भोग के रूप में वो प्राप्त होता है। पर जो अनियत विपाक है, उसका ऐसा नियम नहीं है। कस्मात, क्यों नहीं है ऐसा नियम? क्यों ऐसा नियम नहीं है? इसके लिए महर्षि वेदव्यास आगे कहना चाहते हैं। इस पर हम आगे विचार करते हैं। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।